सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहिब की जय हो। सत साहिब सभी भगत भाइयों को दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से ईश्वर भगत जी की तरफ से सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ इस भगत जी का मोबाइल नंबर 62 63 66 85। भगत भाइयों, आज 22 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार को। समय है 12:30 बजे। लाइव फेसबुक में आकर अपने ही आईडी पर ज्ञान के बारे में 2 शब्द बताना चाहते हैं और अधिक से अधिक भगत भाइयों जुड़िए और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसके बारे में इस भगत जी 2 शब्द जानकारी देना चाहते हैं। जय हो बंदी छोड़। सत भगत भाइयों, सबसे पहले ये जो पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक 23 अप्रैल 2023 को सासाराम बिहार में पटेल धर्मशाला से हमें प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक में वो सच्चाई है, वो दर्शाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जितने भी अत्याचार हुए हैं उसके बारे में एक एक शब्द सच्चाई दर्शाई गई और फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो की हरकतें पूरे दर्शाई गई। जय हो बंदी छोड़। सदगुरुदेव जी की जय हो। तो इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए और इस पुस्तक को ऑर्डर से मंगाइए। सासाराम बिहार से शशि भूषण भगत जी से, जिसका मोबाइल नंबर 99 315 92 093। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक हमेशा अपने पास रखो और ये जूता और ये पुस्तक जिसके पास रहेगा उसके पास काल कभी नहीं आएगा। अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों फर्जी इसके मुकाबले नहीं कर सकते, इससे डरते हैं। इस भगत जी दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से ईश्वर भगत जी जब से ये जूता तान के रखे हैं और इन हराम जादों को ऐसे ही जूता चलाते रहेगा, इस जूता से डरते हैं। इस भगत जी के से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। 23 अप्रैल 2023 से इस भगत जी सासाराम बिहार से आए हैं। उसके ठीक एक हफ्ते बाद इस भगत जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी गुंडे हैं, छत्तीसगढ़ के कमीने दुष्यंत दास और ग्राम पुरई से महाचोर हराम खोर सेवक दास, इन हरामजादों ने पिज़्ज़ा पेज फर्जी निकालकर नो एंट्री कर दिया। हमें बहुत खुशी है क्योंकि हम इन काल के चक्कर से छुटकारा मिल गए हैं। वे जूता चला रहे हैं। जय हो बंदी छोड़। सभी भगत भाइयों से अनुरोध है, ऐसे जूता चलाओ और चलाते रहो। इस जूता में वही शक्ति है और ये पुस्तक, ये जिसके पास रहेगा उसको पूरे विश्व के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे कभी मुकाबले नहीं कर सकते। ईश्वर भगत जी छत्तीसगढ़ से जूता तान के रखे हैं, जूता से स्वागत करते हैं। महेंद्र भगोड़ा, बलजीत की बेटी बबीता
और ये कुतिया अंजू मंजू आदि आदि ये हरामजादे सभी को ये जूते से स्वागत करते हैं। इसके सामने कभी नहीं आ सकते। जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय हो। तो ये हमारे गांव में काल की जो प्रेरणा चल रहे हैं, बाजा वाजा बज रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जय हो बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, ये जूता हमेशा रखो और अपने सतगुरुदेव जी के लिए 2 शब्द आवाज उठाओ। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की अंत की कहानी अब खत्म होने वाला है। जय हो बंदी छोड़। भगत भाइयों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और अपने गुरुदेव जी के लिए सत्य की आवाज उठाओ। जय हो बंदी छोड़। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वयं 24/8/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। फिर भी इस कमीने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे लोग बहुत बड़े षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मूर्खों ने क्यों माफी नामा लगवा दिया। यहाँ पर विचार करो भक्तों, अंधविश्वास वाले भक्तों। 8/10/2025 को ये हराम खोरों ने संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से माफीनामा लगवा दिया। जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़। इस 18/11/2018 से सत्य की संघर्ष छत्तीसगढ़ से अकेले कर रहे हैं और करता रहेगा। जय हो बंदी छोड़। सच साहिब, ये हमारे नाती पोता है हर्षित कुमार। जय हो बंदी छोड़ की। बड़े नाती है अपना हर्षित कुमार, और ये अपना आजा, ये अपना छोटा नाती है। अच्छा दिखा दे यहाँ, चेहरा दिखा दे यहाँ, दिखा बड़े। ये लोग भी बंदी छोड़ को भजते हैं, उसी का नाम लेते हैं। जय हो बंदी छोड़। ये जूता को भी हमेशा याद रखो। ये लोग हंस रहे, हमारे नाती लोग देख रहे थे नाती को। जय हो बंदी छोड़। जाओ इधर खेलो, तो जाओ उधर। जय हो बंदी छोड़। सदगुरु देव जी की जय हो। इस भगत जी ऐसी वीडियो रोज बनाते रहेंगे। भगत भाइयों, आप लोग स्वयं रोज प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं देते हो। गीता की तरह पाठ पढ़ते रहते हो, पढ़ देते हो। परमात्मा कबीर साहेब स्वयं बताए हैं, कहे कबीर पुकार के 2 बात रखिए, एक साहेब के बंदगी व भूखों को कुछ दे। हाँ तो ठीक हो जाएगी बेटा, वही लगा दे जा। जय हो बंदी छोड़। यहाँ पर ध्यान देना भक्तों, कबीर साहेब क्या कहते हैं। कबीर कहे कबीर पुकार के 2 बात रखिए, एक साहेब बंदगी के भूखों को कुछ दे। विचार करो, यहाँ 2 बात को ध्यान रखना। और ये हरामजादे राष्ट्रीय समाज सेवा की समिति लोग
हजारों रुपये फूक के वहाँ भंडारा खाना जाते हैं। वहाँ घर में बना के अगर बनाएंगे तो पूरे परिवार खाएंगे उसी पैसे को, और जाकर वहाँ मूर्खों को हजारों रुपये दान दे देते हैं। वहाँ कोई मतलब नहीं, जबकि परमात्मा बोले है दान उसी को दो, कपुत्र को मत दो, सुपुत्र को दो। तो ये लोग को उतना ही ज्ञान नहीं है पुत्र कपुत्र में। जय हो बंदी छोड़। तो कैसे करते थे रे बाबू, जाओ तो खेल जा। जय हो बंदी छोड़। भगत भाइयों, आप लोगों को कबीर सागर के जो 78 पृष्ठ में क्या लिखा है उसके बारे में आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। जय हो बंदी छोड़। सत साहिब भगत भाइयों, ये कबीर सागर के सार अर्थ में लिखा है 78 पृष्ठ नंबर 78 में। इसमें लिखा है विशेष वर्तमान में मेरे रामपाल द्वारा चलाया गया यह 13वां पंथ है। भगत भाइयों ध्यान से सुनना, वर्तमान में मेरे द्वारा चलाया हुआ रामपाल यह का 13वां पंथ है। यह दास रामपाल दास अंतिम सदगुरु है। यह रामपाल दास अंतिम गुरु है, सदगुरु है। इसको ध्यान रखना, ये अंतिम सदगुरु है। और नामदान प्रकाश पुंज शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी कि डीवीडी से दिया जाएगा, डीवीडी द्वारा दिया जाएगा। और यहाँ हरामखोरों ने दिया जा रहा है। यहाँ पर विचार करो भक्तों, ये मूर्खों ने डीवीडी द्वारा दिया जा रहा है और परमात्मा स्वयं बोले हैं कि दिया जाएगा। अभी नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, किस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों को मोक्ष निश्चित है। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाए जाएगी, उसे वही दिलाएगा, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश देगा परमात्मा बंदी छोड़ने, वही दिलाएगा देगा। तो यहाँ पूरे विश्व में गुरु बन के नाम दीक्षा दे रहे हैं, फर्जी वीडियो दे रहा है डीवीडी द्वारा। भक्तों यहाँ पर विचार करो, भक्तों यहाँ पर विचार करो, यहाँ पर विचार करो। जाना बेटे, होती खेलने भी जा, आओ जा। यहाँ सीडी डीवीडी द्वारा फर्जी नाम दिया जा रहा है। अपने आप गुरु बन के परमात्मा सत्संग के माध्यम से कई बार बता चुका है कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा है और हो चुका है। जय हो बंदी छोड़। यहाँ पूरे विश्व को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने अपने ही जाल में फंसा चुके हैं और मूर्ख संगतों गधों की चाल में उन्हीं के पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं और फर्जी आदेश को सच मानकर उसी को गुरु मान रहे हैं और अपने गुरु को ही भूलकर जेल में डलवा कर भूल गए हैं।
इन हरामखोरों का ज्ञान बहुत नीचे चला गया है, ज्ञान से दूर हो गया है। 99% भक्तों की ज्ञान बहुत नीचे चले गए हैं, दूर हो चुके हैं अपने गुरु से। अभी भी समय है मूर्खो, जागना है तो जाग जाओ, अंत में बहुत पछताओगे। ये सब त्रिकुटी में सब वही दिखाएगा। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी। हे सदगुरुदेव, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब, सत साहिब। इस दास वीडियो के माध्यम से भक्तों को जागने के लिए सत्य की संघर्ष कर रहे हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की को गुंडों को ऐसे जूते चलाएंगे और चलाते रहेंगे। हमारे भगत भाई अर्थात कानपुर से रामचंद्र दास जी, जिसका मोबाइल नंबर 9140622668, रात और दिन परमात्मा की ज्ञान ला, महिमा ला, भक्तों को जागने के लिए, जगाने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आदि आदि की तरह बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन मूर्ख संगत अभी तक नहीं जाग रहे हैं। गधे की चाल चल रहे हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस भगत जी, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से ईश्वर भगत जी, जिसका मोबाइल नंबर 6263668579, 18/11/2018 से ये जूता तान के रखे हैं और जूता चला रहे हैं। इन हरामखोरों को देश राज कमीना हरामखोर कीरचारी में आए थे छत्तीसगढ़ के, तो वहां रोकर भक्तों को डरवा रहे थे, लेकिन इस भगत जी जूता तान के रखे थे। क्या कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कौन सा सन में आएगा, कौन सा तारीख में आएगा और कौन सा दिन आएगा, वो हमें मालूम है, बता रहे थे। कहाँ गया सारे कमीने देशराज, ऐसे जूते मारूंगा तेरे को साले। अब आकर दिखाओ छत्तीसगढ़ में, ऐसे मार खाएगा कमीने। पूरे विश्व में फर्जी आश्रम खोलकर भक्तों को बेवकूफ बना रहे हो। ज्योतिष के नाम से 2100 रुपया और पाठ प्रकाश नाम के नाम से 25,000 रुपया लूटे जाते हो। जय हो बंदी छोड़। हिम्मत है तो आ जाओ ईश्वर भगत जी के पास, या तो बुला लो, कहीं भी बुलाना है तो वहां जाने को तैयार है। वीडियो बनाकर एक दिखाओ, एक भेजो। किसी में हिम्मत नहीं है इस भगत ईश्वर भगत जी के सामने मुकाबला करने की। जय हो बंदी छोड़। सदगुरुदेव जी की जय हो। बस साहब, ये हरामखोरों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचे और सदगुरुदेव जी को जेल में डलवाए हैं। सत साहिब, सत साहिब। जबकि 29 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित एक ही सजा, एक ही धारा, एक ही केस, फिर भी हमारे सदगुरुदेव जी को अकेले सजा क्यों ऐसा? और 28 लोग गुंडे बाहर घूम रहे, जेल की मौज मस्ती कर रहे। हमारे माँ बहन को सत्संग के नाम से बुलाते हैं
और इज्जत लूटे जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार का यही नियम है? कानून यही है? जज का नियम यही है? एक संत को, निर्दोष संत को जेल में बंद कर रखना, और जो दोषी गुंडा है, हरामखोर है, बलात्कारी है, ये खुलेआम मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर सरकार के आंखें होते, ये कान होते, ये मुंह होते, तो आज हमारे सदगुरुदेव जी जेल में नहीं रहते। क्योंकि कानून अंधा है, सरकार का नियम अंधा है, जज भी अंधा है, मंत्री भी अंधा है, नेता भी अंधा है, और उसके साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के फर्जी शिष्य भी अंधे हो चुके हैं। जय हो बंदी छोड़। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, और इसी तरह वीडियो बनाते रहो और सत्य की आवाज को आगे बढ़ाते रहो। और ये जूता को कभी मत भूलना भाइयों बहनों। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए ही, गुंडे के लिए जूते को संभाल के रखो। इस भगत जी तो इस जूते को हमेशा अपने पास ही रखते हैं। 20 रुपया दादा, 20 रुपया ले सत साहिब। आज दिनांक 25 आओ जा 25/10/2025 अक्टूबर को वीडियो के माध्यम से सब भक्तों को जागने के लिए जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो भगत भाइयों, आज इतना कहकर इस भगत जी अपना शब्द यहीं विराम देते हैं। अगला वीडियो फिर बनाएंगे। जब तक अपना शब्द यहीं विराम देते हैं। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से ईश्वर भगत जी, जिसका मोबाइल नंबर 62 63 66 85। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।